दोस्तों नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि भारत में हालांकि दृश्य नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव वो दृश्य हो या ना हो, फिर भी हम सभी के जीवन पे पड़ते हैं। ये बात हमने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी देखी और देश और दुनिया पे प्रभावों से भी देखी है। तो 17 फरवरी को ये ग्रहण पड़ने वाला है दोपहर में 3:26 पे, और 7:57 तक शाम में ये चलेगा। तो ये ग्रहण काल है और इस ग्रहण का काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचग्रही योग भी इसमें बनने वाला है, जहाँ कुंभ राशि में 5 ग्रह राहु, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, 5 ग्रहों की युति होने वाली है कुंभ राशि में। और इसके अलावा अगर हम राशि चक्र देखें तो मिथुन राशि में गुरु बैठे रहेंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी इस पंचग्रही योग पे। और शनि जो है वो मीन राशि में है, मकर में मंगल रहेंगे। तो ये जो ग्रहण है दोस्तों, इसका बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले जान लेते हैं कि देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत की कुंडली के सापेक्ष जब हम देखते हैं तो ये जो ग्रहण है ये दशम स्थान में पड़ रहा है, और दशम स्थान जो होता है वो राज्य पक्ष का होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और जिसमें राहु भी होंगे, सूर्य भी होंगे। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दशम स्थान है वो राज्य पक्ष का होता है। तो मुझे लगता है कि राज्य शासन में कुछ व्यापक फेरबदल ग्रहण के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक माना जाता है, तो 6 महीने तक की अवधि में तो निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव देश के ऊपर, राज्य पक्ष के ऊपर ये लेकर के आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और भारतीय जो सरकार की कैबिनेट है उसमें व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो नवमांश कुंडली में भी राहु और शुक्र एक साथ नवमांश में गए। दोनों की डिग्रीज, राहु की डिग्री भी 15 डिग्री है और 14 डिग्री के शुक्र हैं, तो इसलिए दोनों नवमांश में एक साथ गए हैं। और इसका मतलब है कि कोई बड़ी फिल्मी हस्ती या कोई सेलिब्रिटी, ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड जो सेलिब्रिटी हैं, उनको कुछ बड़ा कष्ट हो सकता है या उनकी मृत्यु वगैरह भी हो सकती है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं ग्रहण के कारण, जिसके कारण दो अलग अलग तरह की विचारधाराओं को मजबूरी में साथ आना पड़े। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी हमको दिखाई देता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर पे। इसके अलावा ये जो ग्रहण काल की कुंडली हम देख रहे हैं, इसमें हमें ये दिखाई देता है कि भारत का जो उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम तक का पूरा क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या राजनीतिक उथल पुथल हो, ये हमको दिखाई देती है ग्रहण के प्रभाव के कारण। दक्षिण पश्चिम में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण पूरे देश का ध्यान उधर जाए और सारे के सारे जो बड़े लोग हैं वो दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच करें। ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है इस ग्रहण की कुंडली से। तो ये कब होगा? ये ग्रहण के यानी कि 17 फरवरी के आसपास से कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 15 दिन पहले आप बोल लीजिए, और उसके 2-3 महीने बाद तक का ये समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। और जो हम बता रहे हैं वो इस अवधि काल में होना संभव हमको दिखाई देता है। अब ग्रहण का सभी राशियों पे क्या असर पड़ेगा इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का। उनके किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी सफलता उनके जीवन में मिल सकती है। उनको कोई बड़ा, अगर पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा,
अगर नौकरी में है तो नौकरी में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, इस बात के संकेत हैं। वृषभ राशि के लिए जैसा मैंने बताया, हालांकि दशम स्थान पे ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहता है, तो ग्रहों का इस तरह का प्रभाव रहेगा वृषभ राशि के लिए कि आपका कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल हमको दिखाई देती है। आपकी जो नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें कुछ बड़े परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे, ऐसा हमको दिखाई देता है। मिथुन राशि की अगर बात करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धर्म कर्म में अचानक आपकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं ग्रहण के आसपास। और इसके अलावा अगर आप इस समय कोई तीर्थ यात्रा वगैरह भी आप कर सकते हैं, ऐसा हमको दिखाई देता है। कर्क राशि के लिए ये जो समय है, ये अष्टम स्थान पे ग्रहण की स्थिति, काफ़ी आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है। बहुत सारे फोर्सेस आपको जीवन में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ा परिवर्तन, अष्टम स्थान जो है परिवर्तन का स्थान है, तो 5-5 ग्रह जब आपके अष्टम में आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़ी उथल पुथल, बड़े परिवर्तन करा सकते हैं ये। इसके बाद सिंह राशि के लिए सप्तम स्थान पे ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको और सिंह, आपकी सूर्य ही आपकी राशि के मालिक है और उसी पर ग्रहण लग रहा है और सप्तम स्थान पे ग्रहण लग रहा है। तो आपको और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाएं, साथ साथ में कहीं ना जाएं तो ये अच्छा है दोनों। और ये जो समय है, पेट से संबंधित तकलीफ आपको दे सकता है सिंह राशि वालों। कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, बहुत दूरगामी सफलताओं का ये समय रहेगा और आपको जीवन में बहुत तरफ से धन लाभ भी होगा। कोई पुराना कर्ज वगैरह था तो चुक जाएगा, या अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आपका मटेरियलाइज हो जाएगा। तुला राशि के लिए ये पंचम स्थान पे संतान का ध्यान रखना होगा आपको। संतान के साथ आप जब भी कहीं जाएं तो सावधानी से अभी जाना आपके लिए उचित होगा। इसके अलावा संतान के मामले में अगर संतान प्राप्ति करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये शुभ अवसर लेकर के आ सकता है। तुला राशि वाले जो भी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको बहुत संभाल के इस समय पर रहना चाहिए, अन्यथा कुछ भी दुर्घटना भी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए चतुर्थ भाव में आपको वाहन वगैरह के मामले में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। विवादों की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। जमीन जायदाद लेने के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा किसी दुविधा में, अड़चन में, परेशानी में आप फंस सकते हैं। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए सफलतादायक है ये ग्रहण, और उनको जीवन में पराक्रम उनका बढ़ेगा। कई मदों से ये पराक्रम वो अपना कई तरफ दिखा पाएंगे और घर परिवार के मामलों में भी उनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। और छोटे भाई बहनों के लिए ये समय कुछ कष्टप्रद हो सकता है। मकर राशि के लिए दूसरे भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको मुख से संबंधित कुछ तकलीफ, बीमारी वगैरह हो सकती है। इस समय पर सावधानी रखिए और धन का अचानक आपके खर्च की परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा जो लोग गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं तो उनकी गलत रास्ते की पैसे की कमाई अचानक जो है वो किसी घटना का शिकार हो सकते हैं, तो बहुत सावधान रहने के लिए उनके लिए ज़रूरत है। मकर राशि को अपने पेट का, मुख का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है, तो कुंभ राशि वालों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनके जीवन में बहुत उथल पुथल की परिस्थितियां बन सकती हैं। सर में दर्द की तकलीफ हो सकती है, सिर में चोट लग सकती है, उसके लिए सावधानी रखिए। और कुंभ राशि वालों को भ्रम की स्थिति जीवन में आ सकती है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा होगा नहीं, तो भ्रमित हो सकते हैं आप, तो भ्रम से बचिए इस समय पर। तो कोई बड़ा निर्णय अभी मत लीजिए, नहीं तो भ्रम में गलत निर्णय, आवेश में गलत निर्णय आपसे इस समय पर हो सकता है, या भावुकतावश गलत निर्णय
आवेश हो, गुस्सा हो या ज़्यादा प्रेम हो, दोनों तरह से ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि प्रेम कालक कारक ग्रह भी इसमें चंद्रमा और शुक्र भी बैठे हैं और सूर्य और राहु भी बैठे हैं, तो दोनों तरह से ये टर्न अप प्लेस कर सकता है। इसके बाद मीन राशि के लिए 12वें भाव में ये ग्रहण जो पड़ रहा है ये आपको कष्ट की परिस्थितियां बनाएगा। कोई केस मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है, अननेसेसरी का एलिगेशन वगैरह नौकरी में लग सकता है। तो अपने जॉब को, अपनी नौकरी को बहुत संभाल के करिए, संभाल के 2 बार 3 बार पेपर्स को चेक करके उस पर आगे बढ़िए। तो ये था दोस्तों 12 राशियों के लिए ग्रहण का प्रभाव, और ग्रहण आपके यहाँ दिखे या ना दिखे उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो इसलिए आपको ये तो ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम इसको ध्यान न दें, ऐसा मत सोचिएगा। मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। ग्रहण काल में जैसा कि जो विशेष प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, जैसे ग्रहण में आप कुछ खाइए मत, तो उसका ध्यान रखिए। सूतक नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण काल जैसा मैंने बताया 3:26 से 7:57 दोपहर और शाम, तो इस समय पर अवॉइड करिए कुछ खाना, और इसके पहले या बाद में आप कुछ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में आपको जैसा मैंने बताया सूर्य नौकरी के कारक हैं, तो जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी नौकरी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें। इसके अलावा सूर्य की पूजा करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, और ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या गायत्री मंत्र, इनका जाप करना ग्रहण काल में या ग्रहण के आसपास बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। और ये ग्रहण जो है भारत के जो कहना चाहिए सत्ता में जो लोग हैं, शीर्ष में जो लोग हैं, उनके लिए ये ग्रहण काफ़ी विशेष फल लेकर के आ रहा है, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। तो इस बात को आप देखिएगा कि काफ़ी चेहरे आपको बदले हुए इस ग्रहण के आसपास नजर आएंगे। कि दुनिया में जो दोस्ती, अलग अलग देशों के बीच जो दोस्ती के समीकरण थे वो अब चेंज होने वाले हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हमको दिखाई देने वाला है आने वाले समय में ग्रहण की वजह से। और जो बहुत पुराने दोस्त थे उनमें दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, नए दोस्त बनेंगे दुनिया के स्तर पर। इसके अलावा दुनिया का जो लीडर है यानी कि यूएसए है, यूएसए मकर राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं गोचर में अभी। तो इसका मतलब है कि यूएसए कोई ऐसी जो ज़्यादा पराक्रम दिखाने वाली, यानी कि कहीं सेना भेजना, कहीं कोई युद्ध लड़ना, इस तरह की परिस्थितियों में अभी यूएसए इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा हमको ग्रहों के उससे दिखाई दे रहा है। तो जो उस ईरान हो या ग्रीनलैंड के मामले में कुछ ना कुछ हमको एक्शन लगता है कि अमेरिका लेगा। हालांकि अमेरिका की कुंडली एक तो कुंभ लग्न की कुंडली है, एक धनु लग्न की कुंडली है। तो कुंभ लग्न की कुंडली अगर इफेक्टिव ज़्यादा है तब तो अमेरिका के लिए काफ़ी ख़राब समय हमको लगता है कि इस ग्रहण की वजह से अमेरिका के लिए बहुत बड़े संकट इस समय पर आ सकते हैं। यानी कि बहुत सारे अलग अलग देश उसके अगेंस्ट में, जैसा कि नेटो कंट्रीज़ ने बोला है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो वैसा कुछ भी हमको देखने को मिल सकता है अगर कुंभ लग्न की कुंडली ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है तो हमारा ये मानना है कि अमेरिका के लिए ये समय कष्टप्रद है, दुनिया के लिए ये समय नए समीकरणों के बनाने वाला है। इसके अलावा कोई रोग वगैरह महामारी के भी प्रभाव बढ़ने की आशंका इस समय हमको दिखाई देती है। नमस्कार, धन्यवाद।